नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 9 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। अमेरिका में तूफान बेरिल की तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और सप्लाई चेन सुधार पर जोर दे सरकार। पीएसबी के विनिवेश की दिशा में आगे बढ़े सरकार। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से हारकर विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल जम्मू संभाग के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 5 घायल हो गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए बिलावर उप जिला अस्पताल ले जाया गया है। अमेरिका में तूफान बेरिल की तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण सैकड़ों उड़ानें रोक दी गई हैं और तेल बंदरगाह बंद किए गए हैं। अमेरिका के दक्षिण पूर्व टेक्सास में 20 लाख से अधिक घरों और व्यवसायों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र एनएचसी ने कहा कि ह्यूस्टन की ओर आगे बढ़ने से पहले तटीय टेक्सास शहर माटागोर्ड में तूफान बेरिल कमजोर हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वर्सा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आज से वॉशिंगटन में होने वाले उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत से एक दिन पहले हुआ। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए सप्लाई चेन में सुधार पर जोर देना चाहिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि स्थिर सरकार की वापसी के साथ मजबूत विकास और घटती मुद्रास्फीति की संभावनाएं बनी हुई हैं। एसबीआई ने सोमवार को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और सरकार को इनके विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट में मौजूदा पीएसबी के एकीकरण की भी वकालत की गई है। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से हारकर विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ज़ेवर टेलर से 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 3-6 से हार गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उसने इसी मैदान पर पहला मैच 12 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।